ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 43 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ईश्वर प्रभु युग के अंत के विषय ये कहते हैं कि धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। प्रियो, ये स्वर्ग के पिता का वायदा है अपने लोगों के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और स्वर्गीय पिता की इच्छा ये थी कि हम बचाए जाएं, हमारा जीवन शैतान के द्वारा नष्ट न हो, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए, और शैतान मनुष्य के जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है, मनुष्य के जीवन को नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है और शैतान हमें मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है। तो प्रियो, बड़ी ही सावधानी के साथ परमेश्वर के लोगों को इस संसार में चलने की आवश्यकता है। सावधानी के साथ शैतान हमारी योजनाओं को चुरा न ले, शैतान हमारे मनों को संसारिक अभिलाषाओं की ओर न ले जाए। परमेश्वर ने प्रियो हमें स्वतंत्रता दी है, हमें अपना चुनाव स्वयं करना है। हमें आज के वचन के अनुसार अपना चुनाव करना है। लिखा हुआ है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। यदि हम परमेश्वर के बन के रहेंगे प्रियो, परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं का हम पालन करेंगे, हर एक वचन को हम अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, वचनों का जब हम आदर और सम्मान करेंगे तो अवश्य है हम परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे। प्रिय, हमें अपने चुनाव को करते हुए परमेश्वर के सामने हमें ये वायदा करना चाहिए कि हमेशा हम धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे, हम हृदय से सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम झूठ का सहारा कभी नहीं लेंगे। परमेश्वर के तमाम आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। पिता, हम तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम अपने मन में किसी भी प्रकार के लालच को उत्पन्न नहीं होने देंगे। इस संसार की कोई भी वस्तु को पाने के लिए हम कभी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने चाहिए। प्रियो, निरंतर प्रभु के चरणों में आकर पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर प्रार्थना हम जब करते रहेंगे, बार बार हम वचनों को पढ़ते रहेंगे और उन वचनों को पढ़कर हम उन पर मनन करेंगे, विचार करेंगे। प्रिय, अवश्य है कि परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करके हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रहेंगे, कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी हमें त्यागेंगे नहीं। बार बार जब हम वचनों को पढ़ते हैं, बार बार हम वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर पिता के आवाज़ है और आवाज़ को सुनने के लिए आत्मिक कानों का खुला होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे आत्मिक कान खुले रहेंगे प्रियो, तो हम वचन की आवाज़ को भली भांति सुन पाएंगे। जैसे कि संसार में जब हम कार्य करते हैं, जब कोई हमें बुलाता है, जब कोई हमें काम सौंपता है, तब हम उसको भली भांति सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम उस कार्य को ढंग से कर पाते हैं। और जब हम ठीक ढंग से सुन ही नहीं पाएंगे तो प्रियो, हम उस काम को भी सही ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुनने के लिए, जो कि वचन है,
हमें आत्मिक कानों को खोल कर रखना है। आत्मिक कान हमारे हमेशा खुले होना बहुत ज़रूरी है प्रियो। अवश्य ही जब हम परमेश्वर के वचन की आवाज़ को सुनेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन बड़े सही ढंग से कर पाएंगे कि परमेश्वर हमसे आखिर चाहता क्या है, वह हमारे जीवनों से चाहता क्या है। अब जब हमें वचन समझ में नहीं आते हैं, वचन को जब हम ढंग से सुनेंगे नहीं तो हम समझ में नहीं पाएंगे, और जब हम वचन को समझेंगे ही नहीं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किस तरह से करेंगे। हमें परमेश्वर की बातों को मानने के लिए वचन का सुनना, वचन का मनन करना बहुत आवश्यक है। तो प्रिय, हम बड़ी आसानी से, कुछ भी असंभव नहीं है, जब हम मन में ठान लें, हम अपना ये चुनाव कर लें। परमेश्वर ने चुनाव करने के लिए हमें स्वतंत्रता दी है। जब हम चुनाव कर लेंगे कि हमें पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलना है तो चलना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। प्रियो, वचन परमेश्वर पिता की आवाज़ है, और जब वचन की आवाज़ को हम आत्मिक कानों से सुनने लगेंगे तो अवश्य है कि परमेश्वर के धर्मी संतान कहलाएंगे, जैसा आज का वचन है। फिर शैतान कितने ही बाधाओं को क्यों ना डाले, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर के बने रहेंगे। अंत तक हम परमेश्वर के बने रहेंगे। हम अंत तक परमेश्वर में धीरज धरे रहेंगे। हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर मेरा है। हमें ये विचार करना चाहिए प्रियो। इसलिए प्रियो, आज हम सब जो मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर के जो प्रेमी कहलाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के बलिदान चढ़ाते रहें। और बलिदान जब हम परमेश्वर पिता को चढ़ाते रहेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और अंत के समय के लिए हम अपने आप को भली भांति तैयार कर पाएंगे। हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। जब हम परमेश्वर पिता के लिए अपने आप को तैयार करके रखेंगे तो परमेश्वर की अपरंपार दया, अपरंपार करुणा हम पर बनी रहेगी, हमारे परिवार पर बनी रहेगी, हमारे बच्चों पर बनी रहेगी। आशीष हम पाना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हम आशीषित हों। और प्रियो, आशीष को पाने के लिए हमें इस संसार में रहते हुए चुनाव का करना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर पिता की हमें संगति में रहना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर की दया जब हम पर बनी रहेगी तो हमें प्रियो जीवन में आगे बढ़ने में आसानी होगी। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को हम भली भांति पार कर सकते हैं यीशु मसीह की सहायता से, क्योंकि यीशु हमारे संग है। उसने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा में भरकर निरंतर जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, अपने जीवन का पहला स्थान अपने परमेश्वर को देंगे। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रख। प्रिय, तो अवश्य है कि हम सबके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी, उसका वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा। और उसका वायदा ये है कि अंत के समय में धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हम सब पिता के राज्य में प्रवेश करने वाले बन पाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और धार्मिकता के मार्ग पर हम सबको लेकर चले। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया।
वचन के माध्यम से परमेश्वर आप हम सबसे बात करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए। परमेश्वर पिता हालेलुया 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 आशीष मांगते हैं खुदाबंद हालेलुया। हम सबको आत्मा में परमेश्वर पिता हालेलुया लेकर चलें खुदा हालेलुया हालेलुया, ताकि खुदाबंद शैतान कभी भी हमारी योजनाओं को चुराने ना पाए। परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं हमारे जीवनों के लिए। परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए खुदाबंद हमारे कार्य के लिए परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी योजना आपने बना कर रखी है। प्रभु हम आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हम इस संसार में चलते रहें, ताकि आपकी तमाम योजनाएं हमारे जीवन में हालेलुया पूरी हो जाएं हालेलुया। हमारे बच्चों को खुदाबंद यीशु के नाम से हालेलुया बहुत सारी आशीषें मिले हालेलुया, बरकतें मिले खुदाबंद। किसी का जीवन निराशा में ना हो खुदाबंद हालेलुया। ओ हालेलुया हम प्रार्थना करते शैतान किसी भी प्रकार से हालेलुया तेरे लोगों को नष्ट नहीं कर सकता। वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो कितनी योजना क्यों ना बनाए हालेलुया। हम तेरे हैं प्रभु जी, हम सब तेरे हैं और हम तेरे बनकर रहेंगे इस संसार में परमेश्वर हालेलुया। तूने हमें स्वतंत्रता का जीवन दिया है परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम ये जीवन अपना आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने भाई बहनों को, उनके परिवार के, उनके बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को परमेश्वर पिता हर एक प्राणी को प्रभु आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर आपके द्वारा हालेलुया हम सब जीवन में आगे बढ़ते जाएं, शैतान परास्त हो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। और यीशु मसीह की तमाम बातें परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता आप हम सबको उन्नति दें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।